Good morning all of you. So today I'll discuss topic RC circuit. अब RC circuit में एक resistance है, एक capacitor है. So this concept is important for the JEE main. ये JEE के लिए important है. मैं every year देख रही हूँ क्वेश्चन उसमें से बनता है, पर बोर्ड के लिए इतना ज़्यादा इसमें से नहीं पूछा जाता है. बोर्ड में तो सिलेबस में नहीं है. तो नोटबुक लेंगे, पेन लेंगे और साथ में मिलके करते हैं. और मैं थोड़ा सा पहले डिटेल कंसेप्ट दूंगी कहाँ से क्या होता है, उसके बाद मैं क्या चीज़ याद करनी वो बताऊंगी. तो जो याद करना है वो भी याद कर लेंगे तो हमारे क्वेश्चंस निकल जाएंगे. पर पहले कंसेप्ट समझ लेते हैं. तो बस एज यूजुअल खुश होकर काम करना है, अच्छे मन से काम करना है. मुझे आ जाएगा, मैं कर लूँगा, इस थॉट के साथ काम करना शुरू करते हैं. गुड. अब नाउ so I am discussing about RC circuit. RC circuit. अब RC circuit में एक रेजिस्टेंस R, एक कैपेसिटर C है, एक बैटरी और ये है. Just switch T is a 0. अब इसमें ये समझना है ज़ीरो का क्या मतलब होता है. आजकल आप लोगों ने देखा होगा चार्जिंग बल्ब आ गए. जो चार्जिंग बल्ब होते हैं वो जैसे हम उनको ऑन करते हैं तो पहले तो शुरू में थोड़े डिम होते हैं, फिर थोड़ी देर के बाद उनमें प्रॉपर लाइट आ जाती है. तो यही कंसेप्ट हमारा आरसी सर्किट का आता है कि जब हमने स्विच जस्ट क्लोज किया तो उस स्टेट को हम बोलते हैं ट्रांजिएंट. क्या बोलते हैं उसको? ट्रांजिएंट. और थोड़ी देर के बाद वो थोड़ी देर हमारा मिली सेकेंड भी हो सकता है, माइक्रो सेकेंड भी हो सकता है, सेकेंड भी हो सकता है, डिपेंड अपॉन द क्वालिटी ऑफ दैट आरसी सर्किट कि वो कितनी देर में चार्ज हो रहा है. तो कितनी देर में हमारा चार्ज मैक्सिमम पहुँचेगा. तो जनरली इसमें हम टाइम कांस्टेंट निकालेंगे और ये बताएंगे कितनी देर में हमारा चार्ज मैक्सिमम पहुंचेगा. तो इसको हम सॉल्व करते हैं. अब जैसे हमने स्विच क्लोज किया, जस्ट क्लोज किया, अभी कोई चार्ज नहीं आया, तो हमने ये मान लिया जो कैपेसिटर है ये कैसे एक्ट कर रहा है. दिस एक्ट एज ए शॉर्ट सर्किट. ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें बनते हैं. तो इसको आपने बिल्कुल नोट ही करेंगे. जब टाइम t इज इक्वल टू 0, मैं भी शॉर्टकट लिखवा दूंगी बेटे सारी चीज़ें. जब टाइम 0 था तो कैपेसिटर ऐसे शॉर्ट एक्ट कर रहा था, मतलब यहाँ पर कोई चार्ज नहीं आया, करंट सीधा फ्लो कर गया. तो करंट बन गया मेरा सर्किट में I इज इक्वल टू ई अपॉन आर. कितना बन गया? I इज इक्वल टू ई अपॉन आर बन गया. अब कैपेसिटर ने धीरे 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 चार्ज होना शुरू कर दिया. जब कैपेसिटर ने धीरे धीरे चार्ज होना शुरू कर दिया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमारा ये स्विच लग गया. तो इसके क्रॉस जो पोटेंशियल आ जाएगा वो आ जाएगा Q अपॉन C आ गया. तो हमारा सर्किट में करंट कितना आ जाएगा, I इज इक्वल टू E तो था ही हमारा, बट यहाँ थोड़ा ड्रॉप हो गया, मतलब Q अपॉन C डिवाइडेड बाय R. ये हमारा करंट आ गया. अब हम इसमें से ये देखते हैं, हमें निकालना क्या है, चार्ज. निकालना क्या है, चार्ज. तो I कितना हो जाएगा हमारा, I इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी. इसका एलसीएम लेंगे तो CE माइनस क्यू डिवाइडेड बाय CR. और Q इज इक्वल टू क्या होता था हमारा, CV. तो कैपेसिटर का क्रॉस ना जाएगा बेटा हमारा Q अपॉन C. यहाँ तक अच्छे से क्लियर होगी बात. अब हम क्या करेंगे, इसको टाइम ट्रांसफर कर लेंगे. ये DQ है तो यहाँ पर हमारा CE माइनस Q आ जाएगा और यहाँ पर DT के साथ हमारा RC आ जाएगा. CR बोल दो, RC पर RC मैंने याद किया हुआ है. अब हम दोनों टर्म को क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे. जब टाइम 0 था तो चार्ज भी मैंने बोल दिया 0 था. जब टाइम T हो गया तो चार्ज कितना हो गया ये हमने निकालना है. मैंने बोल दिया यार कितनी देर में चार्ज मैक्सिमम होगा और मैक्सिमम चार्ज क्या है, या चार्ज कितना होगा मैंने Q निकाल लेते हैं ना. T टाइम में Q चार्ज हो गया वो निकालते हैं. अब इंटीग्रेट होकर क्या हो जाएगा, ये आपको फॉर्मूला पता है कि 1 अपॉन एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, 1 अपॉन एक्स. यदि dx करोगे तो आ जाएगी हमारी log x. तो यहाँ पर भी कितना है, डी क्यू अपॉन दिस. यदि मान लेते हैं यहाँ पर हमारा 1 अपॉन एक्स माइनस ए होता और इसकी इंटीग्रेशन करनी होती तो हमारा कितना था इंटीग्रेशन, log x माइनस से एज इट इज आ जाना था और डिवाइडेड बाय डी अपॉन डी टी एक्स माइनस ए आना था. डिफ्रेंशिएशन में हम क्या करते थे, मल्टीप्लाई करते थे. अब क्योंकि यहाँ पर
जो हम इंटीग्रेट कर रहे हैं वो हम डी क्यू से कर रहे हैं ना। तो अब बोलो कितना आ जाएगा यहाँ पर हमारा इंटीग्रेशन, यहाँ पर आ जाएगा ln CE और Q आ गया डिवाइडेड बाय d/dq CE और ये Q आ गया यहाँ पर, और लिमिट पुट कर देंगे हम 0 to Q, और टाइम का देख लेते हैं। ये dt और क्या है RC हमने कॉमन लिया और कितना आ जाएगा t। नोट करना चाहें 1 मिनट के अंदर बच्चे नोट कर लेंगे, ये आ गया, जल्दी से नोट कर ले। नेक्स्ट अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो डी क्यू से इनको करेंगे तो सी तो कॉन्स्टेंट के क्या आ जाएगा 0, और यहाँ क्यू क्या बन जाएगा -1, मतलब हमारा बन गया -ln नेचुरल लॉग CE -Q और पुट अपर लिमिट। तो एक बार Q पुट कर दिया -ln CE और ये Q की जगह 0 इज इक्वल टू T/RC। अब मैं यहाँ पर जो माइनस आना था मैं यहाँ ले जाऊँगी और यहाँ देखते हैं ये कितना आ जाएगा हमारा ln CE -Q डिवाइडेड बाय CE। लॉग का मैं फॉर्मूला पता था, लॉग का फॉर्मूला क्या होता था हमारा, और ये आ जाएगा -T/RC। अब जहाँ पर भी लॉग होता है तो लॉग को हटा के हम लोग एक्सपोनेंशियल टर्म्स लगाते हैं। तो लॉग को हटा के ये आ जाएगा CE -Q और कर देंगे हम CE इज इक्वल टू e⁻T/RC। क्या बन गया हमारा e⁻T/RC। अब इसको हम और क्या बोल सकते हैं, ये कितना था हमारा CE। अब करते हैं CE डिवाइडेड बाय CE -Q/CE e⁻T/RC। अब देखना बेटा, ये टर्म क्या आ जाएगी 1, टर्म ट्रांसपोज कर देते हैं 1 e⁻T/RC और ये वाली टर्म चल जाएगी Q/CE, ये आ जाएगा CE, Q/CE। यहाँ मैं सॉल्व करती हूँ इसको। अब ये Q/CE इज इक्वल टू 1 e⁻T/RC और इसको हम मैक्सिमम चार्ज बोल देंगे। तो Q इज इक्वल टू Q0 1 e⁻T/RC। तो ये हमने बिल्कुल याद करना है, ये चार्ज इस फॉर्म में हमारा चार्ज होगा। चार्ज किस फॉर्म में होगा हमारा, चार्ज का फॉर्मूला क्या याद रखना है, Q इज इक्वल टू Q0 1 e⁻T/RC और यहाँ जो मैक्सिमम चार्ज है Q0 उसको हम बोलते हैं CE। कहीं कहीं बुक में Q मैक्सिमम भी लिखा होता है, तो आपने परेशान नहीं होना है, एक ही बात है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब मैं नेक्स्ट पेज पे रिजल्ट डिस्कस करूँगी। यदि हमें आर्टिकल नहीं भी याद रहता है तो कोई बात नहीं, हमें रिजल्ट से ज़्यादा मतलब है। रिजल्ट में बताती हूँ क्या आएगा इसका। अब हमने बोला कोई भी कैपेसिटर था तो उसमें जो चार्ज आया वो आ गया मेरा Q0 1 e⁻T/RC। अब ये फॉर्मूला बिल्कुल आपने चार्जिंग का लर्न कर लेना है। अब यहाँ पर हम ग्राफ कैसे बनेगा इस चीज़ पे इम्पॉर्टेंट है, ग्राफ कैसे बनता है, ठीक है। अब यहाँ जो ग्राफ बनेगा वो कैसे बनेगा ये देखते हैं। आपको ग्राफ थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि जब यदि कोई एक्सपोनेंशियल टर्म्स है तो उसका ग्राफ ऐसे को बन जाता है। यदि ये टाइम t है और ये कोई एक्सपोनेंशियल टर्म है, बट यहाँ पर और माइनस टर्म जो एक्सपोनेंशियली डाउन हो रहा, पर यहाँ पर 1 माइनस एक्सपोनेंशियल टर्म से क्या है बेटे 1 माइनस। तो यदि मान लो ये वाली वैल्यू हमारी 1 है, ये वाली वैल्यू क्या है मेरी 1, तो मुझे इस टर्म को क्या करना है माइनस करना है। तो जो हमारा ग्राफ बनेगा वो ग्राफ क्या बन जाएगा, वो इस ढंग से ग्राफ बनेगा हमारा। और ये वाली जो वैल्यू कहलाएगी ये मेरा मैक्सिमम चार्ज था Q0 और ये हमारा चार्ज वेरी कर रहा है किसके साथ, टाइम के साथ। ये हमारा बन गया। अब हमें ये पता करना है कि चार्ज मैक्सिमम कब होगा। अब चार्ज मैक्सिमम कब होगा इसके लिए हम क्या करते हैं, यदि मैंने बोला
अब यहाँ पर जो RC है उसका एक नाम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं टाउ, और हम लिखते हैं इसको टाइम कांस्टेंट। और क्या लिखते हैं इसको? टाइम कांस्टेंट। कई बार क्वेश्चंस में पूछते हैं डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ RC, तो जब डायमेंशन फॉर्मूला RC पूछे तो आपने सिंपल T लिखना है, अकेला R का अकेला C का नहीं निकालना है। RC इज अ टाइम कांस्टेंट, RC इज अ टाइम कांस्टेंट। अब यहाँ पर यदि मैं कर दूँ Q इज इक्वल टू Q नॉट 1 माइनस ई रेज़ पावर और T अपॉन टाउ, और यदि मैं T और टाउ को बराबर कर दूँ, मतलब जब मेरा टाइम 1 टाइम कांस्टेंट के बराबर है, तो ये जो वैल्यू बन जाएगी हमारी Q नॉट 1 माइनस 1 अपॉन ई बन जाएगा। -1 आ गया। जब इसको सॉल्व करेंगे तो जो Q नॉट की वैल्यू है 0.632 आएगा। यदि परसेंटेज में लेंगे तो 63.2% ऑफ मैक्सिमम चार्ज आएगा। कहने का मतलब हुआ द टाइम कांस्टेंट इज सेड टू बी, है ना, टाइम कांस्टेंट इज अ क्वांटिटी इन विच चार्ज बिकम 63.2% ऑफ मैक्सिमम वैल्यू। हम उसको भी मान लेंगे कि जब हमारा चार्ज 63.2% हो गया तो मैक्सिमम आ गया। मतलब यहाँ पर मैं कैसे ग्राफ बना लेती हूँ अंदाजे से, 50% आधा हो गया, 50 से ज़्यादा ले लिया यहाँ पर, है ना। और उस समय हमारा टाइम कांस्टेंट कितना था? T इज इक्वल टू 1 टाइम कांस्टेंट, तो हमारा चार्ज आ जाएगा 63.2% ऑफ मैक्सिमम। ये हमारा चार्ज आ गया। तो ये हो गई हमारी ग्रोथ। अब यहाँ पर कैपेसिटर में जो क्वेश्चंस कैसे बनते हैं वो बताऊंगी। तो अभी सबसे पहले जो याद रखना है, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर या चार्जिंग ऑफ RC सर्किट। तो Q इज Q नॉट 1 माइनस ई रेज़ पावर माइनस T अपॉन टाउ, और टाउ की जगह कितना था? RC। ये अब सिमिलरली ऐसे ही हमारी डिस्चार्जिंग भी होती है। चार्जिंग समझ आ गया। अब सपोज करो मैं क्वेश्चन दे दिया है, एट व्हाट टाइम चार्ज बिकम 98%। कितने टाइम में चार्ज हमारा 98%? तो फॉर्मूला लिखेंगे जल्दी से, Q इज इक्वल टू Q नॉट 1 माइनस ई रेज़ पावर माइनस T अपॉन RC। तो RC क्या था? टाइम कांस्टेंट। Q की जगह परसेंट का साइन हटा के एंड Q नॉट 1 माइनस ई रेज़ पावर माइनस T अपॉन RC। Q नॉट कट गया, यहाँ कितना आ जाएगा हमारा? T अपॉन RC टर्म ट्रांसपोज कर दी, इज इक्वल टू 1 माइनस 98 अपॉन 100। एलसीएम ले लो, 100 माइनस 98 डिवाइडेड बाय 100 ई रेज़ पावर माइनस T अपॉन RC 2 अपॉन 100। अब एक्सपोनेंशियल टर्म को सॉल्व करने का तरीका क्या है? टेक लॉग बोथ साइड, तो माइनस T अपॉन RC ln बेस E, और ये कितना आ जाएगा? ln 2 अपॉन 100। ये तो बन गया मेरा 1। अब माइनस T अपॉन RC, और ये कितना आ जाएगा हमारा? 2.3। तो नेचुरल लॉग क्या बन जाएगा? लॉग बेस 10 और 2 और 100। लॉग का क्या फॉर्मूला होता है? 2.3 लॉग बेस 10 2 माइनस लॉग बेस 100। लॉग की छोटी सी वैल्यू याद की थी, लॉग बेस 2 क्या था? 0.3, लॉग बेस 100 मतलब 2 की पावर आ गई 2। तो कितना आ जाएगा? 2.3 मल्टीप्लाई माइनस 1.7 माइनस T अपॉन RC। माइनस वाला साइन कट जाएगा, T इज इक्वल टू 2.3 मल्टीप्लाई 1.7 RC। अप्रॉक्सीमेटली कितना आ जाएगा? तो 98% करंट होने में 4 टाइम कांस्टेंट लगेगा, जिसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली कितना आ जाएगा? नियरली 4 RC। और 99% में जो टाइम लगता है वो लगता है 5 टाइम कांस्टेंट।
100% कभी भी चार्ज नहीं होता है, 99% को 100% ले लेते हैं। तो ये तो मैंने चार्जिंग का एक कंसेप्ट दिया। अब मैं बताऊंगी तो करंट कितना था हमारा, I इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी। चार्जिंग का फॉर्मूला लिखो, यस, राइट डाउन, क्यू नॉट माइनस क्यू नॉट ई रेज़ पावर माइनस टी अपॉन आर सी। चार्जिंग का फॉर्मूला था क्या था, क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस ई रेज़ पावर माइनस टी अपॉन आर सी। मैंने डायरेक्ट क्यू नॉट कर दिया। क्यू नॉट की वैल्यू क्या है, मैक्सिमम। तो आई कितना आ जाएगा, डी क्यू नॉट और डी टी, डी अपॉन डी टी क्यू नॉट ई रेज़ पावर माइनस टी अपॉन आर सी। क्यू नॉट मैक्सिमम चार्ज है, मैक्सिमम वैल्यू है, ये कितना आ जाएगा 0 माइनस क्यू नॉट और ई रेज़ पावर का माइनस टी अपॉन आर सी एज इट इज़ एंड डी अपॉन डी टी माइनस टी अपॉन आर सी कर देंगे। पहले इसको ऐसे से इस फंक्शन को दोबारा कर दिया, टी का कितना आएगा 1 और ये कितना बच जाएगा आर सी और माइनस माइनस प्लस, क्यू नॉट ई रेज़ पावर माइनस टी अपॉन आर सी डिवाइडेड बाय आर सी और ये है आई। सो क्यू नॉट अपॉन आर सी बन जाएगा हमारा आई नॉट। तो ये फॉर्मूला बन गया मेरा, आई इज इक्वल टू आई नॉट ई रेज़ पावर माइनस टी अपॉन आर सी। ये बन गया आई। सो इट इज आई इज इक्वल टू क्यू नॉट अपॉन आर सी। यहाँ हो सकता है बच्चे कंफ्यूज हो जाएं, आई इज इक्वल टू कितना था, क्यू नॉट अपॉन आर सी ई रेज़ पावर माइनस टी अपॉन आर सी और क्यू नॉट क्या है, मैक्सिमम चार्ज, क्यू इज इक्वल टू सी वी। तो सी वी सी कैंसिल, वी अपॉन आर क्या बन जाएगा आई नॉट। तो आई इज इक्वल टू आई नॉट ई रेज़ पावर माइनस टी अपॉन आर सी। तो इसका जो ग्राफ बनेगा ये एक्सपोनेंशियली ग्राफ बनेगा। क्या बनेगा, एक्सपोनेंशियल ग्राफ। तो एक्सपोनेंशियल ग्राफ कैसे बनेगा हमारा, ये कितना है टाइम टी और ये कितना है करंट आई। तो ये हमारा इस ढंग से ग्राफ बनेगा। चार्जिंग का इस ढंग से बने था, ये डिस्चार्जिंग का बनेगा। अब इसमें एक कंसेप्ट और है, डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। एक क्या है, डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। अब डिस्चार्जिंग क्या है कैपेसिटर की, सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। डिस्चार्जिंग कहाँ आया, जैसे मान लेते हैं हमारे घर में चार्जिंग वाला बल्ब था, पूरा बल्ब जल रहा था और हमें लगा अब लाइट बंद कर देते हैं। तो हमने जब स्विच ऑफ की लाइट तो एकदम से जो चार्जिंग वाला बल्ब था वो ज़ीरो नहीं हुआ, थोड़ा सा उसको टाइम लगा। तो वो जो थोड़ा टाइम लगा उतने टाइम को हम निकालेंगे चार्ज कैसे कैसे डिक्रीज़ हो रहा है। तो चार्ज डिक्रीज़ होता है वो भी एक्सपोनेंशियली चार्ज डिक्रीज़ होता है। अब उसको हम मैथ में सॉल्व करते हैं कि हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब ये मैंने स्विच को यहाँ पर आर है, ये कैपेसिटर सी था और ये फुली चार्ज था, बैटरी भी लगी थी। अब मैंने जब स्विच को ओपन कर दिया, पूरा चार्ज था, स्विच को ओपन कर दिया। स्विच को ओपन कर तो बैटरी डिस्कनेक्ट हो गई, ये आर आ गया और क्यू आ गया। अब हमारा करंट कितना, वी इज इक्वल टू आई आर और चार्ज कितना था, क्यू इज इक्वल टू सी वी, क्यू इज इक्वल टू सी वी। तो यहाँ पर हमारा वी से कितना है, क्यू अपॉन सी और आई आ गया। अब डिस्चार्ज कैसे होगा बेटे हमारा, आई इज इक्वल टू माइनस डी क्यू अपॉन डी टी। अब यहाँ आई की वैल्यू डालेंगे तो आई की वैल्यू हमें क्या नज़र आ रही है, यहाँ से देख लेते हैं, Q अपॉन आर सी इज इक्वल टू आई। तो आई से मैंने डाल दिया Q अपॉन आर सी इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी। टर्म ट्रांसपोज कर देते हैं हम, यहाँ डी टी चला जाएगा और ये आर सी रह गया, डी टी यहाँ चला गया, यहाँ पर माइनस साइन था और यहाँ कितना आ जाएगा माइनस डी क्यू अपॉन क्यू। मैं ज़्यादातर माइनस टाइम के साथ ले लेती हूँ, टर्म ट्रांसपोज कर देती हूँ, डी क्यू अपॉन क्यू इज इक्वल टू यहाँ कितना आ जाएगा हमारा डी टी अपॉन आर सी, ये कितना आ जाएगा माइनस। अब हम दोनों क्या कर देंगे इंटीग्रेट, तो इंटीग्रेट किया तो ये कितना आ जाएगा हमारा डी क्यू अपॉन क्यू इंटीग्रेट किया माइनस डी टी अपॉन कितना आ जाएगा आर सी
और इनिशियली जब टाइम 0 था चार्ज हमारा मैक्सिमम था, जब टाइम t हुआ तो चार्ज हमने बोला धीरे 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 कम हो गया, मान लेते t टाइम में चार्ज q हो गया, तो ये कितना आ जाएगा नेचुरल ln ये q एंड q नॉट इज इक्वल टू ये कितना आ जाएगा हमारा t अपॉन RC। अब ln q माइनस ln q नॉट माइनस t अपॉन RC। अब ln क्या करोगे q अपॉन q नॉट, लॉग का फॉर्मूला था हम सीख चुके हैं, अदरवाइज मैंने लॉग वाले वीडियो में बताया है कैसे करते हैं, log m माइनस log n, और ये लॉग को हटा के हम कौन सी टर्म ले आते हैं एक्सपोनेंशियल टर्म माइनस t अपॉन RC, और फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारा q इज इक्वल टू q नॉट माइनस t अपॉन RC, और क्या बन जाएगा q इज इक्वल टू q नॉट ई रेज़ पावर माइनस t अपॉन RC। ये फॉर्मूला बन गया हमारा डिस्चार्जिंग का, ये फॉर्मूला बन गया हमारा डिस्चार्जिंग का। अब यदि हमें इसका ग्राफ बनाना है तो ये ग्राफ भी कैसे बन जाएगा हमारा, ये ग्राफ ये हमारा टाइम आएगा और ये हमारा Q है और ये ग्राफ हमारा ऐसे को बन जाएगा। अब यदि मान लो मैं यहाँ पर भी जो RC था वो क्या है बेटे हमारा RC इज इक्वल टू टाइम कांस्टेंट, तो Q इज इक्वल टू Q नॉट और यहाँ पर ई रेज़ पावर माइनस T अपॉन टाउ। यदि टाइम कांस्टेंट T अपॉन टाउ के बराबर है तो Q इज इक्वल टू Q नॉट ई रेज़ पावर माइनस 1 और Q इज इक्वल टू Q नॉट E की वैल्यू। जब इसको सॉल्व करेंगे तो Q जो आएगा दैट इज 36.8% ऑफ मैक्सिमम वैल्यू। जब हमारा टाइम कांस्टेंट t इज इक्वल टू टाउ हो गया तो चार्ज था वो हमारा 36.8% ऑफ मैक्सिमम चार्ज हो गया। अब मैं यहाँ क्या करूँगी, आधे तक में तो 50% है, आधे से मैं थोड़ा सा नीचे ले लूँगी, तो ये वाली जो वैल्यू कहलाएगी हमारी t इज इक्वल टू टाउ और ये कहलाएगा 36.8% और ये क्या कहलाएगा 36.8%। तो ये बन गया हमारा डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। अब अभी मैंने आपको चार्जिंग डिस्चार्जिंग बताया है। सो आई वाज डिस्कसिंग अबाउट RC सर्किट। ये मैंने आपको बता दिया कि एक ट्रांजिएंट है और एक आपका स्टडी स्टेट है। तो RC सर्किट में एक हमारा R है, R सर्किट में ये R है और ये C है और ये बैटरी E लगा दी। अब जब टाइम t इज इक्वल टू पे इसको जस्ट क्लोज किया, तो जब हमने टाइम t इज इक्वल टू 0 पे क्लोज किया तो हमने रिजल्ट क्या देखा, जब टाइम 0 था तो चार्ज भी 0 आ गया। जब चार्ज 0 आ गया इसका मतलब हो गया कि जो सर्किट था हम कैसे सर्किट को रिप्लेस करते थे, हम इसको ऐसे लाइन लगा के रिप्लेस कर देते थे। तो इसका मतलब है जो C है ये हमारा ऐसे शॉर्ट सर्किट करेगा। C कैसे एक्ट करेगा ऐसे शॉर्ट सर्किट, कब, जब टाइम t इज इक्वल टू 0 है। अब जब टाइम t आ गया तो कैपेसिटर ग्रेजुअली चार्ज हो गया। तो चार्ज का फॉर्मूला कितना था हमारा Q इज इक्वल टू Q नॉट 1 माइनस ई रेज़ पावर माइनस T अपॉन RC, और टाउ कितना था हमारा टाइम कांस्टेंट RC। और जब हमारा टाइम t इज इक्वल टू टाउ के बराबर था तो जो हमारा चार्ज था वो होता था 63.2% ऑफ मैक्सिमम चार्ज, और ये मैक्सिमम चार्ज हो गया 63.2% हो गया। अब जब टाइम t इज इक्वल टू इन्फानाइट आ गया, इन्फानाइट का मतलब है कि जब फुली चार्ज हो गया, तो जब ये फुली चार्ज हो गया तो यदि आप लोग को याद हो हम कैसा पढ़ा करते थे, ठीक है, जब ये फुली चार्ज हो गया तो उसमें कोई करंट पास नहीं करेगा। जब करंट पास नहीं करेगा इसका मतलब है वो इन्फानाइट रेजिस्टेंस बताएगा और ओपन सर्किट ऐड करेगा। कैसे ऐड करेगा, ओपन सर्किट। तो हमें दो बातें बहुत अच्छे से याद करनी है कैपेसिटर के बारे में, काफ़ी सारे क्वेश्चंस में ये कंसेप्ट लगता है। जब टाइम t इज इक्वल टू 0 है तो जो कैपेसिटर है ये ऐसे शॉर्ट सर्किट ऐड करेगा। कैसे ऐड करेगा, शॉर्ट सर्किट। ये बिल्कुल लर्न हो जाना चाहिए, कॉपी में नोट करेंगे इसको। अब जब टाइम t इज इक्वल टू इन्फानाइट है या एट एनी टाइम
और स्टडी स्टेट जब कैपेसिटर फुली चार्ज हो गया, जो C है ये एज ए ओपन सर्किट एक्ट करेगा। ये कैसे करेगा? एज ए ओपन सर्किट। और कैसे मैं समझा देती हूँ बच्चों को कि यदि हम AC पढ़ते थे तो 1/AC में हम ओमेगा C किया करते थे, और इसमें फ्रिक्वेंसी हमारी 2πfc होती थी, और जो C था, यदि DC के लिए फ्रिक्वेंसी 0 है तो XC की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी, और इनफाइनाइट का मतलब होता है ओपन सर्किट। इनफाइनाइट रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? ओपन सर्किट। एक लाइन और लिख लो, कैपेसिटर ब्लॉक द DC, कैपेसिटर ब्लॉक द DC। तो मैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या याद रखना है, कब कैपेसिटर ऐसे शॉर्ट सर्किट एक्ट करेगा, कब कैपेसिटर ऐसे ओपन सर्किट एक्ट करेगा। ये दोनों बातें अच्छे से याद रखनी है। तो मैंने एक सिंपल एक चीज़ लाइन याद की है, उससे मैं सारी चीज़ें निकालती हूँ कि जब कैपेसिटर एट एनी टाइम या स्टडी स्टेट, तो कैपेसिटर हमारा एक्ट एज अ ओपन सर्किट और कैपेसिटर ब्लॉक द DC। इससे हमारा काम हो जाता है, हमें याद रह जाता है लंबे समय तक के लिए। अब आगे डिस्चार्जिंग। डिस्चार्जिंग का क्या मतलब था कि जब हमने ये सर्किट पूरा चार्ज था, हमने स्विच को ओपन किया, तो जब ओपन किया, जब टाइम t=0 था, तो हमारा चार्ज कितना था? मैक्सिमम। Q=Q मैक्सिमम Q नॉट। जब टाइम t आ गया तो कैपेसिटर स्टार्ट डिस्चार्जिंग। अब कैपेसिटर स्टार्ट किया डिस्चार्जिंग, तो फॉर्मूला आया था हमारा Q=Q नॉट e⁻t/RC। अब जब टाइम t इनफाइनाइट हो जाएगा, तब हम कैसे निकालेंगे? जब टाइम t इनफाइनाइट हो गया तो देखोगे I=I0 और e⁻ तो इनफाइनाइट। 1/इनफाइनाइट क्या होता है? 0। तो 1/e⁻ की वैल्यू क्या हो जाएगी? यदि यहाँ 1/0 है तो वो भी क्या होता है? इनफाइनाइट। अब e के ऊपर जो इनफाइनाइट की पावर है तो वो भी क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। और ये क्या आ जाएगा? 0। तो करंट कितना आ जाएगा हमारा? 0। तो जो हमने मेजर चीज़ें याद करनी थी मैंने बता दिया, ये हमारा चार्ज है। यदि हमने ये देखा कि डिस्चार्जिंग करंट कितना होगा, तो हमारा करंट कितना होता था? I=dQ/dt। तो जब हमने I को निकाला तो यहाँ d/dt किया और Q0 e⁻t/RC, और यहाँ पर Q0 कॉमन आ जाएगा, e⁻t/RC और ये RC। फिर इसको करेंगे तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी? I0 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? I0 e⁻t/RC। अब मैं आपको क्वेश्चंस बताती हूँ, क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। सो द क्वेश्चन नंबर 1, एक क्वेश्चन दे दिया है, ये R है, C है, 2R है, ये बैटरी E है, और A और S ये स्विच दे दिया है। अब इस क्वेश्चन में निकालना है रीडिंग ऑफ एमीटर जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच। जस्ट मैंने जब स्विच को क्लोज किया, मैंने तब क्या निकालना? करंट। और सेकंड क्या बोलते हैं? फाइंड आउट द करंट आफ्टर लॉन्ग टाइम। जब स्विच को काफ़ी देर हो गए बंद किए तब निकालना है। अब सोचो क्या करेंगे। एक ही चीज़ मालूम थी हमें कि जब टाइम t= क्या था हमारा? जब जस्ट क्लोज मतलब टाइम t=0, और C कैसे एक्ट करता था? कैपेसिटर एक्ट, हाँ जल्दी से बोलेंगे, शॉर्ट और ओपन। ओपन कब करता है? जब कोई भी टाइम हो, टाइम t=इनफाइनाइट हो। तो अभी क्या एक्ट करेगा? ऐसे शॉर्ट सर्किट। अब देखो सर्किट में कैपेसिटर कहाँ कहाँ है? अब यहाँ पर मैं सर्किट को दोबारा बनाऊंगी t=0 के लिए। ये R आ गया, ये लाइन आ जाएगी, ये 2R आ गया, और यहाँ पर ये एमीटर है, और ये स्विच हमने बंद किया, E आ गया। अब ये कितना E और ये कितना एमीटर। अब देखो यहाँ से करंट जाएगा। अब करंट के पास यहाँ दो रास्ते होते थे, करंट किसी में सीखा था, थोड़ा यहाँ जाएगा थोड़ा यहाँ जाएगा। पर यदि मान लो दो रास्ते हैं जहाँ पर अपोजिशन बिल्कुल कम है, वहाँ ज़्यादा प्रेफर करेगा, तो सारा करंट यहाँ से चला जाएगा, इस ब्रांच से कोई करंट नहीं जाएगा। इसका मतलब करंट कितना आ जाएगा? I=E/R। सेकेंड, अब बोलते हैं व्हेन टाइम t इनफाइनाइट, ए केस और बी केस। मतलब जब कोई भी टाइम है, टाइम t से धीरे धीरे कैपेसिटर क्या हो गया? चार्ज, फुल्ली चार्ज हो, तो कोई करंट पास नहीं कर रहा है, करंट को रास्ता नहीं है, मतलब वो सर्किट क्या हो जाएगा? ओपन। क्या हो जाएगा? ऐसे ओपन सर्किट।
ओपन। ओपन सर्किट का मतलब होता है इनफाइनाइट रेजिस्टेंस और ओपन सर्किट। अब यहाँ पर डायग्राम क्या बन जाएगा, कैपेसिटर ऐसे ओपन करा देना है। यहाँ पर बन जाएगा R और यहाँ पर ये 2R और R और यहाँ पर ये बन जाएगा हमारा ओपन और ये हमारा एमीटर था, ये बन गया, ये E था हमारा। अब ये देखो कितना आ जाएगा करंट, ये दोनों किस में आ गए, सीरीज में। तो ये I2 कितना आ जाएगा हमारा, E अपॉन ये 3R। तो जब टाइम t 0 था तो करंट कितना आया, E अपॉन R। जब टाइम I2 था तो करंट कितना आया, E अपॉन 3R, E अपॉन 3R। तो बस याद क्या करना था, कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में, सिर्फ कितना रखना है, कब ओपन कब शॉर्ट। एक ही लाइन याद करो, दूसरे अपने आप याद आएगी। जब टाइम t इन्फिनाइट है तो कैपेसिटर को चार्ज होने में थोड़ा टाइम लगता है। जब टाइम लगता है इसका मतलब क्या हो गया, जब टाइम लगा तो टाइम लगने वो चार्ज हो गया। जब चार्ज हो गया तो करंट को रास्ता नहीं देगा, करंट को रास्ता नहीं देगा मतलब उसका वो ओपन सर्किट हो गया। क्या हो गया, ओपन सर्किट हो गया। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज वी हैव टू फाइंड आउट टाइम कांस्टेंट ऑफ रेफरेंस सर्किट। अब टाइम कांस्टेंट क्या निकालेंगे, जो आरसी सर्किट थी उसका टाइम कांस्टेंट क्या था, टाइम कांस्टेंट ऑफ आरसी सर्किट इज इक्वल टू आर और सी। ये कब था, जब सर्किट में एक ही रेजिस्टेंस था, एक ही कैपेसिटर था। अब यदि सर्किट में हमारे एक से ज़्यादा रेजिस्टेंस है तो हम क्या करेंगे, तब जो हमारा टाइम कांस्टेंट है वो बनता आर इक्विवेलेंट और सी। अब आप ये देखेंगे जो आर इक्विवेलेंट है वो कैसे निकालना है। जब हम, पहले मैं कंसेप्ट दे देती हूँ आपको, जब हमने टाइम कांस्टेंट निकालना होता है तो हम आर कौन सा लेते हैं, जो आर कैपेसिटर के साथ सीरीज में लगा है। पहला पॉइंट, जो आर कैपेसिटर के साथ सीरीज में है। एक सेकंड, जो हमारी बैटरी है उसको हम रिप्लेस कर देंगे शॉर्ट सर्किट से। कैसे कर देंगे, शॉर्ट सर्किट से। फिर हम देखते हैं कैसे को होता है हमारा। अब फर्स्ट केस में देखते हैं, हमने बैटरी को शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर दिया और यहाँ पर कितना R1 और ये कितना हमारा R2 और यहाँ क्या था हमारा कैपेसिटर, ये था हमारा कैपेसिटर। अब हम यहाँ से देखना शुरू करते हैं। तो यदि कैपेसिटर चार्ज यहाँ आया तो ये आया, कैपेसिटर ऐसे डिस्चार्ज हुआ और ऐसे आएगा, यहाँ पर कोई चार्ज नहीं आएगा क्योंकि ये क्या हो गया हमारा शॉर्ट। तो इस केस में जो टाइम कांस्टेंट आएगा वो कितना आ जाएगा, R2C। दोबारा समझाती हूँ। सबसे पहले बैटरी को हमने क्या कर दिया, बैटरी को क्या कर दिया हमने, शॉर्ट कर दिया। बैटरी को क्या कर दिया, शॉर्ट कर दिया। हमने इस पॉइंट से देखना शुरू किया। अब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज है या चार्ज करना है। यदि कैपेसिटर मैंने बोला यहाँ से डिस्चार्ज ही होता है। अब यहाँ पर शॉर्ट आ गया तो इस ब्रांच से कोई करंट ना जाके यहाँ से गया तो हमारा आर इक्विवेलेंट में अकेला R2 आएगा। तो इस केस में जो टाइम कांस्टेंट है वो कितना आ जाएगा हमारा, τ1 इज इक्वल टू R2C। अब इस केस में देखते हैं, बैटरी एज यूजुअल शॉर्ट कर दी हमने। अब ये कितना हमारा R1 है और ये कितना था R2 था और ये कितना है हमारा C है और ये कितना हमारा R3। करो ज़रा चेक क्या होगा, R3। अब क्या हुआ कि यहाँ से जब है ना डिस्चार्ज हुआ कैपेसिटर तो यहाँ आया, पर यहाँ पर कितना हो जाएगा चार्ज, 0, क्योंकि ये वाला लाइन क्या है, शॉर्ट, सारा यहाँ से चला गया। तो R2 और R3 किस में आ गए, सीरीज। तो जो मेरा टाइम कांस्टेंट टाउ आ गया दैट इज R2 प्लस R3 और कितना आ जाएगा C। तो हमारा फॉर्मूला क्या था टाउ का, R इक्विवेलेंट इंटू C, R इक्विवेलेंट इंटू C। नेक्स्ट केस में देखते हैं। अब यहाँ ये बैटरी है, इस सब केस में बैटरी थी E और ये E। अब नेक्स्ट देखते हैं, यदि यहाँ पर हमारी इसको मैंने शॉर्ट कर दिया, ये कितना हमारा R3, ये कितना हमारा R1 और ये कितना हमारा R2 और ये कितना हमारा कैपेसिटर। अब देखते हैं यहाँ पर, अब यहाँ शॉर्ट किया, यहाँ से डिस्चार्ज हुआ, यहाँ भी जाएगा और यहाँ भी जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया हमारा, यहाँ भी एक रेजिस्टेंस था, यहाँ भी एक रेजिस्टेंस था। ये कितना था हमारा R3 और R1। यदि आप ध्यान से एनालिसिस करें तो यहाँ से करंट जो आया
वो इन दोनों में डिवाइड हुआ। मतलब R1 और R3 किस में आ गए? पैरेलल। पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता था? R1 R3 और R1 प्लस R3, यही था ना पैरेलल कॉम्बिनेशन R इक्विवेलेंट में। और प्लस कितना आ जाएगा? R2, ये किसे आ गया? सीरीज। साथ में कितना आ जाएगा? C। तो ये बन जाएगा मेरा टाइम कांस्टेंट टाउ 3। कैसे बना टाउ 3? क्लियर? और शैल एक्सप्लेन अगेन। मैं एक बार एक्सप्लेन और कर देती हूँ आपको। जब हमने इसको शॉर्ट कर दिया तो यहाँ से जब ये डिस्चार्ज हुआ तो ये करंट यहाँ गया और ये यहाँ आया। तो ये दोनों थे जो R1 और R3, ये दोनों किस में आ गए? हमारे पैरेलल। और पैरेलल कॉम्बिनेशन कितना होता था हमारा? R पैरेलल कितना होता था हमारा? R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ठीक है। फिर ये R3 उसके किस में आ जाएगा? सीरीज। तो मेरा R3 और R1 क्या है? पैरेलल। तो R1 R3 R1 प्लस R3 प्लस कितना आ जाएगा हमारा? R2 और टाइम कांस्टेंट C, दैट इज अ टाउ। दैट इज अ टाइम कांस्टेंट ऑफ ऑल 3 सर्किट A, B एंड C। तो टाइम कांस्टेंट निकालने के लिए क्या रखना है? यदि एक ही R और एक C है तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, सिंपल कितना आ जाएगा? RC। बट यदि हमारे 2-3 R हैं तो टाउ क्या जाएगा? टाउ इज इक्वल टू R इक्विवेलेंट C। R इक्विवेलेंट C। अभी मैं 3-4 क्वेश्चन और बता रही हूँ आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन, इट इज रिगार्डिंग टाइम कांस्टेंट ओनली। फाइंड द टाइम कांस्टेंट ऑफ गिवन सर्किट फर्स्ट व्हेन स्विच इज क्लोज, अनदर व्हेन स्विच इज ओपन। अब जब स्विच क्लोज है तब क्या है? बनाते हैं डायग्राम। ए पार्ट है, करो स्विच को क्लोज। ये हमारी बैटरी। अब जब स्विच क्लोज करते थे बैटरी क्या बनती थी? बैटरी क्या होती थी? बैटरी इज अ टाइम कांस्टेंट निकालने की कंडीशन क्या थी? बैटरी क्या करते थे? शॉर्ट सर्किट। तो एक ही बार में कर देंगे शॉर्ट सर्किट। और ये कितना आ जाएगा? R1। स्विच क्लोज करना है। ये कितना आ जाएगा? R2। और यहाँ पर कितना है? कैपेसिटर। और ये कितना हमारा? R3। ये कितना है? R3। ये आ गया। अब देखते हैं हम किस पॉइंट से देखते थे? कैपेसिटर से। कैपेसिटर यहाँ से डिस्चार्ज हुआ, ये क्या? यहाँ और यहाँ आ गया। इन दोनों में करंट क्या हो रहा है? डिवाइड। तो चाहे तो सर्किट को हम कैसे ले सकते हैं? R2 यहाँ लिख लिया और ये C लिख लिया और यहाँ पर हमारा R1 बन गया और ये हमारा R3 बन गया। तो R3 दोनों किस में आ गया? हमारे पैरेलल। फिर R2 के साथ कितना आ गया? सीरीज। तो टाउ इज इक्वल टू R इक्विवेलेंट और C। देखो R इक्विवेलेंट, ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन R1 R3 अपॉन R1 प्लस R3 एंड साथ में कितना आ जाएगा? सीरीज में कितना है? R2 प्लस R2। इन दोनों का पैरेलल, ये सीरीज में इनटू कितना आ जाएगा? C। मतलब टाइम कांस्टेंट कितना आ गया हमारे इस केस में? टाउ इज इक्वल टू R1 R3 R1 प्लस R3 प्लस R3 मल्टीप्लाई C। ये टाइम कांस्टेंट आ गया। अब नेक्स्ट पार्ट क्या बोलते हैं? व्हेन स्विच एस इज क्लोज। सेकंड में बोल दिया व्हेन स्विच एस इज ओपन। अब चलो इसको ओपन कर देते हैं। जब ओपन किया तो मुझे ये नज़र आया कि स्विच इज ओपन। तो ऊपर वाली जो लाइन है हमारी, ये R2 आ जाएगा, ये R3 आ गया और ये वाला जो सर्किट है, जब मैंने इसको ओपन कर दिया तो यहाँ से तो कोई चार्ज जाएगा ही नहीं। मतलब ओपन का मतलब ये ऐसे शॉर्ट आ गया और ये रास्ता ही नहीं है। जब ये डिस्चार्ज होगा तो यहाँ से ही ऐसे डिस्चार्ज होगा ना। ये यहाँ तो इसके पास कोई रास्ता ही नहीं है, तो कैसे डिस्चार्ज होगा? ये यहाँ से ही ऐसे क्या हो जाएगा? डिस्चार्ज। इसका मतलब यहाँ पर जो टाउ आएगा वो R इक्विवेलेंट और C आ गया। और R2 और R3 किस में है बेटे? हमारा ये सीरीज में R2 प्लस R3 और कितना है? C। टाउ कितना आ जाएगा? R2 प्लस R3 कितना आ जाएगा? C। टाइम कांस्टेंट का कोई भी क्वेश्चन होगा, मुझे नहीं लगता अब आपकी गलतियाँ होंगी, आप टाइम कांस्टेंट निकाल लेंगे। अब थोड़े से क्वेश्चन में स्विच की और बता देती हूँ कि करंट कितना निकालना है। टाइम कांस्टेंट बता दिया, करंट कितना निकालना वो और बता देती हूँ मैं। द नेक्स्ट वन मोर क्वेश्चन,
अब यदि यहाँ पर एक सर्किट दे दिया है, R1 C और V वोल्टेज लगा है, यहाँ पर भी R2 C2 और V सेम सर्किट है, पर ये चार्जिंग की बजाय डिस्चार्जिंग का, मैंने सेम सर्किट लिया, डिस्चार्जिंग का है। तो डिस्चार्जिंग को ग्राफ दिया है, गिवन है, ये करंट हमारा ऐसे है और एक ही है, ये ग्राफ A आ गया और ये B आ गया। अब इनको सॉल्व करने का तरीका, मैं दोबारा ये ग्राफ प्लॉट कर लिया। जब दोबारा मैंने ग्राफ प्लॉट कर लिया, अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पर एक किसी भी फिक्स वैल्यू के लिए मान लेते हैं डिस्चार्ज हो रहा है। तो डिस्चार्ज हुआ तो हम क्या बोलते हैं, ये 36.8% ऑफ मैक्सिमम करंट हो गया। अब एक ग्राफ A है और एक कितना है, B है। तो B का ये क्या बन जाएगा हमारा टाउ B, और ये क्या बन जाएगा हमारा टाउ A। A बन गया टाउ B और क्या बन गया टाउ A। अब देखते हैं यहाँ पर इस क्वेश्चन में एक चीज़ नज़र आ रही है बेटा, कि जो I मैक्सिमम है ये दोनों ग्राफ के लिए सेम है। अब I मैक्सिमम क्या होता था, जब जस्ट स्विच क्लोज करते थे तो कैपेसिटर से कोई करंट फ्लो नहीं करता था। तो I मैक्सिमम दोनों केसेस के लिए हमारा बराबर है, सर्किट A के लिए भी और B के लिए भी। अब फर्स्ट केस में I मैक्सिमम हो जाएगा V/R1, सेकेंड में हो जाएगा V/R2। क्योंकि जस्ट जब स्विच क्लोज करते हैं तो हमने क्या बोला, कैपेसिटर ऐसे शॉर्ट सर्किट एक्ट करता है। कैसे करता है, ऐसे शॉर्ट सर्किट एक्ट करता है। तो मतलब यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा R1 = R2। अब एक वैल्यू मिल गई तो दूसरी निकालना कोई मुश्किल नहीं है। अब दूसरी वैल्यू कैसे निकालेंगे, आप देखो ज़रा, यहाँ पर हमें क्या नज़र आ रहा है, ये वाला ग्राफ A था और ये वाला कितना था B। तो टाउ A इज़ ग्रेटर देन टाउ B। हो सकता है ये ग्राफ को A नाम दे दो, उसको B दे दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे, ठीक है। अब टाउ A टाइम कितना था, R1 C1 इज़ ग्रेटर देन R2 एंड C2। ये B सर्किट है ना हमारा। अब देखो कितना आ जाएगा हमारा, R तो बराबर आ गया, मतलब C1 इज ग्रेटर देन C2। बना कंसेप्ट। द क्वेश्चन इज, वन बैटरी इज गिवन R एंड R और एक कैपेसिटर C। वी हैव टू फाइंड आउट द करंट इन ऑल द रजिस्टर्स। I भी निकालना है, I1 भी निकालना है, I2 भी निकालना है। कब, जब टाइम t = 0 है। फिर सेकेंड फेज में निकालेंगे हम, जब टाइम t = इन्फिनाइट है। I भी निकालेंगे, I1 भी निकालेंगे और I2 भी निकालेंगे। इनको सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को। देखो सबसे पहली बात क्या क्या इतना याद, एक ही बेसिक कंसेप्ट है, कोशिश करेंगे एक बार में हो जाए तीनों सर्किट। सबसे पहले टाइम इन्होंने t = 0 बोल दिया। t = 0 मतलब क्या होता था, जो हमारा C था कैपेसिटर था वो ऐसे कैसे एक्ट करता था, शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट का मतलब C को यहाँ से हटा के सिंपल एक वायर से रिप्लेस कर देंगे। मतलब सर्किट क्या बन गया हमारा, ये बन गई हमारी बैटरी, ये बन गया एक R और एक बन गया एक R और एक बन गया एक R और C रिप्लेस हो गया। अब डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ये दोनों R किस में आ गया, पैरेलल, मतलब R/2 और R किस में आ गया, सीरीज, मतलब R + R/2, मतलब ये कितना आ जाएगा 3R/2। ये बैटरी E है, तो जो मेन करंट I आ जाएगा वो आ जाएगा E/3R/2। करंट कितना आता है, I = V/R। ये आ गया I, ये तो करंट I आ गया। अब चांस की बात है कि ये दोनों रेजिस्टेंस हमारे बराबर हैं, तो यहाँ जो करंट हो जाएगा इसका आधा, मतलब E/2R, और जो I2 करंट है वो भी हो जाएगा E/2R। गॉट इट, क्लियर। तो जब टाइम t = 0 था तो याद क्या करना है, जब टाइम 0 है तो कैपेसिटर से शॉर्ट सर्किट एक्ट करेगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा 2E/3R, यहाँ कितना आ जाएगा E/2R और यहाँ कितना आ जाएगा E/2R। अब जब टाइम t इनफाइनाइट है, तो जब टाइम क्या समझना है, व्हेन टाइम t = इनफाइनाइट, इसका मतलब है कैपेसिटर कोई रास्ता नहीं दे रहा, करंट को पूरा चार्ज हो गया है। मतलब जो कैपेसिटर है वो ऐसे ओपन सर्किट एक्ट करेगा, एक्ट एज ए ओपन सर्किट। मतलब सर्किट क्या बन गया, ये हमारा E है, ये हमारा R बना और यहाँ पर एक और R बन गया
और ये वाली जो आर वाली ब्रांच थी जहाँ कैपेसिटर था ये ओपन बन गया। ओपन मतलब यहाँ कोई रास्ता नहीं है करंट फ्लो करने के लिए, तो जो हमारा करंट फ्लो करेगा वो यहाँ से ऐसे ही जाएगा, इस ब्रांच में कोई करंट नहीं जाएगा। तो मतलब जो हमारा आई बन जाएगा इस केस में वो कितना बन जाएगा, ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में आ गए, मतलब R प्लस R 2R। सीरीज कॉम्बिनेशन कितना होता था हमारा R1 प्लस R2, ये आपको मालूम है। सो R एंड R। अब यही करंट क्या था I1, तो I1 कितना आ जाएगा अगेन E/2R, और जो I2 करंट आ जाएगा वो आ जाएगा 0। जो I2 करंट आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 0। मतलब यहाँ पर हमारा करंट आ गया E/2R, और ये आ जाएगा हमारा E/2R, और ये आ जाएगा 0। ये क्वेश्चन था। कहीं से भी कोई भी करंट आप कैसे भी निकाल सकते हैं। सिर्फ दो ही चीज़ याद करनी है, कैपेसिटर कब शॉर्ट करता है कब ओपन, तो उसका याद करने का अपना तरीका बना लो कि जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाता है, इनफाइनाइट है, तो कैपेसिटर ब्लॉक द डीसी। जैसे मर्जी आप तरीके बनाओ, पर आपको ये चीज़ याद करनी ही है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2 ओम है, 2 ओम है, एक कैपेसिटर है, 1 ओम और बैटरी और स्विच है। अब हमको बोलते हैं फाइंड आउट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए एंड बी। अब जहाँ भी आर और सी कंबाइंड सर्किट है वहाँ पर हमने सी को देखना है, क्या करना है। अब हमने क्या किया, at time t is equal to infinite, टाइम t is equal to infinite at any time, तो जो कैपेसिटर है कैसे एक्ट करेगा, C एक्ट एज ए ओपन सर्किट। कैसे एक्ट करेगा, एज ए ओपन सर्किट। ओपन मतलब ये हो गया, तो सर्किट क्या बन जाएगा हमारा, देखो ज़रा, गुड गुड गुड, 2 ओम बन गया, यहाँ पर 1 ओम, और यहाँ पर 3 ओम, और ये हमारी बैटरी। ये कितने वोल्ट की बैटरी दी है हमें, 12 वोल्ट दी है, 12 वोल्ट। अब देखो कितना है हमारा, V इज इक्वल टू IR। ये तीनों किस में आ जाएंगे, सीरीज। ये कितना 12, ये कितना I 3 2, ये सारे सीरीज में है, मतलब 6। तो I कितना आ जाएगा 12/6, मतलब 2 एम्पियर। ये कितना आ जाएगा 2 एम्पियर। अभी 2 एम्पियर करंट आया तो हमने ये देखा यहाँ से हमारा करंट जाएगा 2 एम्पियर, और यहाँ पर अब हमें देखना है कि इसके क्रॉस पोटेंशियल कितना होगा। जब कैपेसिटर क्या था हमारा, अब चार्ज कितना होता है, Q इज इक्वल टू CV, Q इज इक्वल टू CV, और मुझे निकालना है पोटेंशियल A एंड B। तो पोटेंशियल कितना आ जाएगा हमारा, हमें निकालना है चार्ज Q इज इक्वल टू CV। पहले हम पोटेंशियल निकाल लेते हैं। अब देखो A और B पॉइंट, A पॉइंट है, यहाँ मैंने करंट देख लिया, करंट कितना आ गया बेटे हमारा, यहाँ पर 2 एम्पियर आ गया। तो इस ब्रांच में भी 2 एम्पियर करंट चला गया, मतलब इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल है, ये दोनों पैरेलल हैं। जितना पोटेंशियल अक्रॉस इस 2 ओम रेजिस्टेंस के है उतना ही यहाँ पर है, मतलब पोटेंशियल हमारा AB आ गया। ये यहाँ पर करंट 2 है और इसके अक्रॉस, मतलब 2 × 2, और V इज इक्वल टू IR। तो ये आ जाएगा 4, और चार्ज कितना आ जाएगा, C की वैल्यू 2 माइक्रो 10⁻⁶, और कितना है 4, और हम बोल सकते हैं 8 × 10⁻⁶, या 8 माइक्रो कूलम। 8 माइक्रो कूलम। क्वेश्चन इज फाइंड आउट द चार्ज ऑन अ कैपेसिटर। ठीक है, चार्ज निकालते हैं। चार्ज का होता है कैपेसिटर में Q इज इक्वल टू CV, मतलब मुझे यहाँ पर इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना वो मिल जाए तो हमारा काम हो जाएगा। तो जब भी ऐसे RC सर्किट है और मान लो स्विच नहीं दिया है, स्विच दिया था तब तो हमने 2 केस ले लिए थे। एक क्या था, व्हेन t इज इक्वल टू 0 और t इज इक्वल टू इनफाइनाइट। अब यदि स्विच नहीं दिया है तो हम कोई भी टाइम लिया, तो कोई भी टाइम का मतलब क्या होता है, t इज इक्वल टू इनफाइनाइट या एनी टाइम। तो C कैसे एक्ट करता है, C एक्ट एज अ ओपन सर्किट। और मैं बच्चों को कैसे सिखा सकती हूँ कि जब AC पढ़ते थे तो XC में भी क्या होता था, 1/ωc, और DC की जो फ्रिक्वेंसी है वो क्या होती है 0।
तो ये 0 हो गया तो क्या आ जाएगा इनफाइनाइट, मतलब इसका जो रिएक्टेंस है वो भी क्या हो गया इनफाइनाइट, मतलब इनफाइनाइट रेजिस्टेंस हो गया। तो ये कैसे एक्ट करेगा, कैसे ओपन सर्किट, कैसे एक्ट करेगा ओपन सर्किट। अब मुझे लगता है इतनी बात पता होने से काफ़ी क्वेश्चन क्लियर हो गया हमें। ये कितना आ जाएगा हमारा 6 ओम, दूसरा भी कितना आ जाएगा 6 ओम, और ये वाला सर्किट ओपन एक्ट कर रहा है, मतलब यहाँ से कोई रास्ता नहीं है। और यहाँ कितना आ जाएगा हमारा 4 ओम, और ये कितना आ जाएगा हमारा 2 ओम, और ये कितना हमारा 20 वोल्ट। अब हमारे पास क्या तरीका है, हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना, ए पॉइंट ए और ए पॉइंट बी है। तो बहुत सारा जो लंबा तरीका, तो क्या करेंगे, पहले इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन लेंगे, फिर पहले लेंगे, फिर करंट निकालेंगे, डिवाइड करेंगे। पर आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो ये कितना मेरा 20 वोल्ट, तो इसके क्रॉस कितना वोल्ट आएगा 10 वोल्ट आएगा, उसके क्रॉस भी कितना आ जाएगा 10। क्यों, क्योंकि दोनों रेजिस्टेंस की वैल्यू बराबर है। पर यहाँ पर 4 और ये कितना है 2 है, तो यहाँ पर बराबर नहीं होगा। पर यहाँ जो रेशियो होगा 4 और 2 मतलब 2:1 रेशियो होगा। तो अब और हम कैसे कर सकते हैं कि यहाँ पर जो 10 आया, ठीक है, यहाँ 10 आ गया, तो करंट कितनी हो जाएगी यहाँ पर हमारी। चलो पोटेंशियल की बात करते हैं। अब यहाँ देख लेते हैं ये कितना है 4 और 2, यहाँ देखते हैं कितना आ जाएगा पोटेंशियल इनके अक्रॉस। तो कितना आ जाएगा हमारा 20 वोल्ट रहा। अब मान लेते हैं इसको मैंने V1 नाम दे दिया, इसको नाम दे दिया V2। तो इसमें करंट दोनों में क्या रहेगी सेम। तो V इज इक्वल टू करते हैं हम लोग IR, V इज इक्वल टू करते हैं हम लोग IR। अब करंट सेम है, मतलब V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू R1 अपॉन R2, और R1 कितना 4 और ये कितना है 2, तो आ जाएगा 2/1। जो टोटल V1 था, V1 प्लस V2 था हमारा 20, तो ये कितना आ जाएगा, V1 की जगह आ जाएगा हमारा 2V2 प्लस V2 इज इक्वल टू 20, तो ये आ जाएगा 20/3। V2 कितना आ जाएगा 20/3। और समझा देती हूँ, अलग से इसी ब्रांच को ले लेती हूँ। ये कितना 4 ओम और ये कितना हमारा 2 ओम, और इनके अक्रॉस हमारा जो पोटेंशियल है वो है 20 वोल्ट। पर मुझे ये पता है दोनों सीरीज में, तो करंट क्या है सेम। अब V इज इक्वल टू हम लोग करते IR, तो I कितना आ जाएगा हमारा V अपॉन R, मतलब यहाँ पर मैंने कर दिया पोटेंशियल V1 और यहाँ पर मैंने कर दिया V2। तो कितना आ जाएगा हमारा V1 अपॉन R कितना 4, और V2 मुझे मालूम नहीं, अपॉन कितना है 2। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, V1 इज इक्वल टू, इसको यहाँ ले जाती हूँ मैं 2 और यहाँ ले जाती हूँ, V1 इज इक्वल टू 2V2 आ गया। और इन दोनों का जो पोटेंशियल है V1 प्लस V2 ये मेरा 20 के बराबर है। तो V1 प्लस V2 हमारा 20 के बराबर है, मतलब V1 की जगह 2V2 आ जाएगा और V2 इज इक्वल टू 20 हो गया। मतलब V2 की जो वैल्यू आई वो आ गई हमारी 20/3। V2 की जो वैल्यू आ गई वो मैंने पहले बता दिया 20/3। अब V2 कहाँ था हमारा, V2 ये था, है ना, ये था V2, मतलब इसके क्रॉस जो पोटेंशियल आया वो आ गया 20/3, और इसके क्रॉस आ जाएगा वो आ जाएगा 10/3। वो कितना आ जाएगा हमारा 10/3। अब यहाँ देखते हैं, मुझे तो पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों के बीच निकालना है। तो यहाँ कितना है 10 और यहाँ कितना है 20/3। तो जो मैंने चार्ज बताया Q इज इक्वल टू CV, तो वो कितना आ जाएगा Q, और C की वैल्यू कितनी है 2 माइक्रोफेराड, मतलब 2, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया हमारा, पोटेंशियल एट A और B पॉइंट कर देते हैं। तो A पे कितना आया हमारा 10, यहाँ पर कितना आया हमारा 10 माइनस 20/3। कर लेंगे इसको, कैसे सॉल्व हो जाएगा ये, 30 और 20, 2 था 3 कह रहे 30 माइनस 20 अपॉन कितना आ जाएगा 3। Q इज इक्वल टू 20/3, Q इज इक्वल टू 20/3 माइक्रोकूलम। हुआ क्लियर,
समझ आया कैसे हमने कैपेसिटर में सिर्फ क्या करना है, उसको इस ढंग से आएगा, स्विच नहीं दिया है, हमने टाइम टी जोड़ इनफाइनाइट लेके क्या कर लेना, उसको कैपेसिटर को ओपन करना और पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसमें दोनों ब्रांच इन्वॉल्व हो गई, हमारी करंट इलेक्ट्रिसिटी भी इन्वॉल्व हो गई। तो मैंने पहले पूरा डिटेल में कंसेप्ट दे दिया है, उसके बाद क्या पॉइंट रिमेंबर करने हैं वो बता दिए हैं और काफ़ी सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। तो आई होप कि अब आपको किसी क्वेश्चन में डाउट होगा नहीं, तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करें और जो कुछ डाउट होगा तो मैं एक वीडियो और बनाऊंगी जिसमें जो क्वेश्चन जेईई मेंस में पूछे गए हैं वो और बताऊंगी। कंसेप्ट मेरे ख्याल से मैंने पूरा बता दिया है। सो डू हार्ड वर्क एज मच एज यू कैन डू। जितनी मेहनत आप करेंगे उतना आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। सो गुड लक बच्चों। ओके।